हेलो एवरीवन, लेट्स हैव अ लुक ऑन डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली इट मीन्स। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मेनली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन वी कैन से। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नवाशिन इन द लिलियशियस प्लांट लाइक लिलियम एंड फ्रिटिलारिया। ओके इसमें ये क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। सो आफ्टर अ पॉलन ग्रेन हैज रीच्ड द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ पॉलन ट्यूब। हमने देखा है कि एक बार जब पॉलिनेशन होता है उसमें क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा, और जब वो स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंचता है उस टाइम पे क्या हो जाना है, उसका जर्मिनेशन होगा। सो इट फॉर्म्स अ पॉलन ट्यूब। जब जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, पॉलन ट्यूब बनता है विच पेनिट्रेट्स द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी चैम्बर एंड देन एंटर्स इनटू द ओव्यूल। पहले क्या करेगा, वो स्टिग्मा को पेनिट्रेट करेगा, देन स्टाइल में जाएगा एंड देन फाइनली इट रीचेस टू ओवरी। ओवरी चैम्बर में जाने के बाद में वो एंटर कर जाता है ओव्यूल्स में, राइट। सो द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज गाइडेड बाय द केमिकल्स सेक्रेटेड बाय द सिनर्जिड्स। ये कौन कैसे ये पोलन ट्यूब जो है वो गाइड होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल्स दैट आर सेक्रेटेड इनसाइड द सिनर्जिड सेल्स। अब ये सिनर्जिड सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ओके एक सेल के बाजू में प्रेजेंट होते हैं, ऑन ईदर साइड, बोथ दी साइड सिनर्जिड सेल्स आर प्रेजेंट। सो इट यूजुअली एंटर्स ओव्यूल थ्रू दी माइक्रोपाइल। जनरली कहाँ से जाएगा, वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री करेगा पोलन ट्यूब। सो इट इज टर्म्ड एज व्हाट, पोरोगैमी। अगर पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है थ्रू दी माइक्रोपाइल, देन इट इज सेड टू बी एज पोरोगैमी। बट इन सम केसेस इट इज फाउंड टू एंटर थ्रू चलाजल। ओके चलाजल एंड, कभी कभी क्या हो जाता है, जो पोलन ट्यूब है चलाजल एंड से एंट्री करता है, then it is said to be as what, chalazogamy. In last video we have seen its pictures. And in some plants by piercing the integuments, which is said to be as what, mesogamy. So finally it penetrates embryo sac of ovule. Finally क्या हो जाता है, वो एंट्री कर जाता है ओव्यूल में। At its micropylar end, the pollen tube carrying male gametes penetrates in one of the synergid। ओके जो पॉलन ट्यूब है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक ना एक सिनर्जिड सेल्स में एंट्री कर जाएगा। वो दोनों सिनर्जिड सेल से एंट्री नहीं करेगा, दोनों में से किसी एक से ही एंट्री करने वाला है पॉलन ट्यूब। सो उसमें ये जो अपना गैमेट्स है, मेल गैमेट्स जो है वो एंट्री करेगा। देन वाटरी कंटेंट्स ऑफ सिनर्जिड, सिनर्जिड के अंदर कैसा कंटेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटरी कंटेंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द पॉलन ट्यूब। अब ये जो सिनर्जिड में वाटरी कंटेंट है, ये कौन एब्जॉर्ब करने वाला है, पॉलन ट्यूब एब्जॉर्ब कर लेगा, विच देन रप्चर्स एंड रिलीज द कंटेंट्स। जो भी उसके अंदर पॉलन ट्यूब में कंटेंट्स है उसे वो रिलीज आउट कर देने वाला है, इंक्लूडिंग द 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट्स हैं, देयर आर 2 मोटाइल गैमेट्स हैं, सॉरी 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हैं। नॉन मोटाइल मीन्स व्हाट, जो मूवमेंट शो नहीं करते खुद से। So as non-motile male gametes are carried through hollow pollen tube, it is known as siphonogamy। जो pollen tube रहता है, जो pollen tube है, ओके वो जब एंट्री करता है, सी एज नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड थ्रू हॉलो पोलन ट्यूब, सो इट इज सेड टू बी ए साइफोनोगैमी। जो अपना मेल गैमेट्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब कैसा है, हॉलो है, सॉलिड नहीं है वो। सो दैट इज व्हाट इज सेड टू बी एज व्हाट, साइफोनोगैमी दैट एंश्योर्स फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। अब ये नेक्स्ट अपना क्या जाता है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर 2 इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स। Now next is what, syngamy। syngamy क्या है, it is the fusion of haploid male gamete with haploid female gamete to produce a diploid zygote। जब एक haploid male gamete फ्यूज होता है haploid female gamete से to form diploid zygote, उसे हम बोलते हैं क्या, syngamy। whereas in triple fusion में क्या होता है, second haploid male gamete फ्यूज होता है with diploid secondary nucleus। किसके साथ, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। अब ये न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, फाइन। सो प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो सेड टू बी एस पेन, PEN इन शॉर्ट, दैट डेवलप्स इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। किस में डेवलप हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। देन द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट किस में कन्वर्ट होने वाला है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। देन सिनगैमी इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, वेयरएज ट्रिपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और अपना जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है वो क्या है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। Then the next is what, here both the male gametes participate and therefore it is described as or called as double fertilization। यहाँ पे we have seen कि pollen tube में 2 male gametes है और दोनों भी क्या हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं फर्टिलाइजेशन में, that is why it is said to be as double fertilization।
हियर यू कैन सी पिक्चर डबल फर्टिलाइजेशन का. व्हाट यू कैन सी, जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पे आया, पहले स्टिग्मा पे आया. ओके, देन यू कैन सी जर्मिनेट हो गया है थ्रू दी स्टाइल. जर्मिनेट होने के बाद वो थ्रू दी माइक्रोपाइल एंड हुआ है विच इज सेड टू बी अ स्पोरोगैमी. एंड देन वहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक फ्यूज़ होता है किसके साथ, जो एक्सेल है उसके साथ. ओके, जो फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज़ होगा, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ. और दूसरा जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज़ होगा, जो बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है. ओके, वहाँ पे. सो इट इज़ सेड टू बी एज व्हाट, ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट. Then significance. What are the significance of double fertilization? It is a unique feature of एंजियोस्पर्म. क्या है ये? इट इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है. इट एंश्योर्स दैट द पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट अ सीड विथ अ फूड स्टोर ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड. ओके, देन द डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, द डिप्लॉयड जाइगोट इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विच कॉन्सिक्वेंटली डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट. आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, दैट एम्ब्रियो इज गोइंग टू डेवलप इनटू द न्यू प्लांट. देन द ट्रिप्लॉयड पेन और वी कैन से PEN डेवलप्स इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू. जो ट्रिप्लॉयड अपना पेन था वो क्या हो जाएगा, इट विल डेवलप इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू. It restores the diploid condition by fusion of haploid male gamete and haploid female gamete. क्या हो जाता है, diploid condition बन जाती है. Or we can say through the syngamy. It is also said to be through syngamy. It also helps to avoid polyembryony. इसमें polyembryony भी नहीं होगा. So this is all about the significance and we have seen about the double fertilization.